यह गांव है वीरपुर। जहां एक छोटा सा परिवार गांव के एक छोटे से घर में अपना जीवन यापन करता था। संदीप का भाई सेठ मनदीप उसी के घर के बगल में रहता था। लेकिन मनदीप उसकी ओर कभी देखता तक नहीं था। संदीप अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए गन्ने की खेती करता था। अजी, आप साल भर खेतों में मेहनत करते हैं और हमें कोई फायदा भी नहीं होता। ऊपर से हम और भी नुकसान में चले जाते हैं। अरे रीमा, खेती करने के अलावा मैं और कर भी क्या सकता हूँ? अजी, आप कोई काम धंधा क्यों शुरू नहीं कर देते? रीमा, तुम तो जानती ही हो कि हमारे पास पैसे भी नहीं है। बिना पैसे के मैं कोई दुकान भी नहीं खोल सकता। संदीप का परिवार साल भर खेत के काम में लगा रहता था। पर जितनी मेहनत वे करते थे, उतना लाभ उन्हें नहीं होता था। संदीप अपना गन्ना गांव के सेठ जगन को बेचता था। सेठ जी, थोड़ा पैसे बढ़ा दीजिए। देखो भाई संदीप, मैं तुम्हें ज्यादा पैसे दे देता, पर क्या करूं? तुम्हारे गन्ने ना तो ज्यादा लंबे हैं और ना ही मोटे। सेठ जी, मेरे पास इतने पैसे नहीं रहते कि मैं आधुनिक दवाइयों का उपयोग कर सकूं। अगर आप मुझे ज्यादा पैसे देंगे तो अगली बार मैं आपको अच्छा और बेहतर गन्ना दे सकूंगा। देखो भाई संदीप, मैं तुम्हें इस गन्ने के इससे ज्यादा पैसे नहीं दे सकता। और हाँ, तुम आधुनिक दवाइयां नहीं डाल पाते, ये मेरी परेशानी नहीं है। संदीप चुपचाप वहां से वापस आ जाता है। रास्ते में संदीप को हरिया मिलता है। अरे भाई संदीप, तुमने वादा किया था कि जब मेरी फसल हो जाएगी तब तुम मेरे पैसे लौटा दोगे। कब दे रहे हो मेरे 550 रुपए? संदीप उस समय कुछ नहीं बोलता और हरिया को 550 रुपए दे देता है। अब उसके पास केवल 50 रुपए बचे थे, जो सेठ ने उसे गन्ने के बदले दिए थे। संदीप नदी किनारे एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और खुद से कहता है, मैं कितना नाकाम आदमी और पिता हूं जो अपनी पत्नी और बच्चे को आराम नहीं दे सकता। संदीप के मन में दो आवाजें उठती हैं। संदीप, तू किसी काम का नहीं है। तू इसी नदी में कूदकर अपनी जान दे दे। संदीप, बुरे दिन आए हैं तो अच्छे भी आएंगे। तू चिंता मत कर। संदीप, तेरे मरने के बाद सब ठीक हो जाएगा। संदीप, तू अपनी पत्नी और बेटे अभिनव के बारे में सोच। उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वह साल भर अपने परिवार का पालन कर सके। संदीप नदी की ओर कदम बढ़ाता है। पर उसका दिल उसे ऐसा करने की इजाजत नहीं देता। संदीप घर वापस आ जाता है। क्या हुआ जी? फसल के कुछ पैसे मिले? रीमा, सेठ ने मुझे गन्ने के 600 रुपए दिए थे, जिसमें से 550 रुपए हरिया को दे दिए। अजी, हरिया को आप पैसे ना देते। अभी आप जानते हैं हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं। अरे रीमा, मैं उसे पैसे ना देता, लेकिन हमें उधार तो चुकाना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। ठीक है जी, जैसा आप सही समझें। संदीप का बेटा अभिनव, जो कि एक मेहनती और आत्मविश्वासी लड़का था, अपने घर की हालत देखकर ठान लेता है, मैं कुछ अलग करूंगा और अपने घर वालों को इस गरीबी से निकालूंगा। अभिनव और उसके मामा का लड़का शहर के एक स्कूल में पढ़ाई करते थे। अभिनव की पढ़ाई का पूरा खर्चा उसके मामा उठाते थे। अभिनव पढ़ाई में बहुत तेज है। उसे इस साल पूरे स्कूल में टॉप करने का पुरस्कार भी मिला है। एक दिन अभिनव अपने पिता से कहता है, पिताजी, मेरे पास एक ऐसा विचार है जिससे हमें गरीबी से छुटकारा मिल सकता है। कैसा विचार अभिनव?
बापू, हम गन्ने की खेती तो करते हैं, लेकिन इससे हमें कोई खास लाभ नहीं होता। क्यों ना हम गन्ना बेचने के बजाय उसका रस निकाल कर बेचें? संदीप को अभिनव का विचार अच्छा लगता है। वह कहता है, बेटा, तुम्हारा विचार तो कमाल का है, लेकिन मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं कि हम गन्ने का रस निकालने की मशीन खरीद सके। अभिनव कुछ देर सोचता है और फिर कहता है, अरे पिताजी, मैं मामा से बात करता हूँ, शायद वो हमारी थोड़ी मदद कर दें। नहीं बेटा, तुम्हारे मामा पहले ही तुम्हारी पढ़ाई की जिम्मेदारी उठाए हुए हैं। इसके बाद भी उनसे मदद मांगना मुझे ठीक नहीं लगेगा। अजी, आप इतना क्यों सोचते हैं? वो मेरा भाई है, हमारे बुरे हालात में इतना तो कर ही सकता है। ठीक है रीमा, तुम कहती हो इसलिए मान लेता हूँ। अभिनव अपने मामा के घर जाता है। बाहर उसे गोलू मिलता है। दोनों अंदर जाते हैं। अभिनव के मामा और मामी सोफे पर बैठे होते हैं। अभिनव अपने मामा से कहता है, मामा, हमारे घर की स्थिति को देखते हुए मैंने एक व्यापार शुरू करने का सोचा है। कैसा व्यापार अभिनव? मामा, गन्ने के रस का व्यापार। विचार तो बढ़िया है अभिनव। मामा, मुझे मशीन खरीदने के लिए पैसे चाहिए। अभिनव के मामा उसके घर की हालत जानते थे, इसलिए वह मान जाते हैं। ठीक है अभिनव। और हाँ मामा, जब मेरा व्यापार चल निकलेगा तब मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। अरे अभिनव, तेरा मुंह भले ही छोटा है पर बातें बहुत बड़ी बड़ी करता है। अभिनव के मामा शहर जाकर मशीन का ऑर्डर देते हैं और लौट आते हैं। अगली सुबह वह मशीन अभिनव के घर के सामने पहुंच जाती है। अभिनव और उसके पिता संदीप खेत से गन्ने का बोझा लेकर आते हैं। अभिनव अपना ठेला गांव के बीचों बीच लगाता है और सबको मुफ्त में गन्ने का रस पिलाने लगता है। अरे अभिनव बेटा, तेरा रस तो कमाल का है। धन्यवाद चाचा। तभी वह आदमी फिर कहता है, बेटा अभिनव, सिर्फ मेरा धन्यवाद काफी नहीं होगा। ये लो 50 रुपए। अभिनव, जब तुम इस ठेले से अपनी दुकान तक पहुंच जाओगे तब मुझे फ्री में रस पिला देना। और वह आदमी पैसे देकर वहां से चला जाता है। गांव के सभी लोग अभिनव के इस विचार की खूब प्रशंसा कर रहे थे। अगले दिन अभिनव अपना ठेला एक पेड़ के नीचे लगाता है और देखते ही देखते वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। बेटा अभिनव, एक गिलास जूस कितने का है? अरे काका, ज्यादा नहीं है। छोटा गिलास 10 रुपए का है और बड़ा गिलास 20 रुपए का। इसके बाद अभिनव बारी बारी से सबको गन्ने का रस पिलाता है। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन भीड़ खत्म होने का नाम नहीं लेती। शाम को जब अभिनव गल्ला देखता है तो उसमें कुल 560 रुपए होते हैं। अरे बाप रे, पहले ही दिन में 500 से ज्यादा की कमाई कर ली मैंने। फिर वह बाजार जाता है। वहां उसकी नजर कपड़ों की एक दुकान पर जाती है। वह मन ही मन सोचता है, क्यों ना माँ और बापू के लिए एक एक नई कमीज ले लूं। अभिनव अपने माता पिता के लिए कपड़े और खाने के लिए कुछ सब्जियां खरीदता है और फिर घर लौट आता है। अभिनव, बेटा, तेरे हाथ में ये सब क्या है? अभिनव खुशी से जवाब देता है। अरे माँ, पहले इसे खोलकर तो देखो। रीमा जैसे ही कपड़े निकालती है, उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। अरे बेटा, ये इतनी महंगी शर्ट और साड़ी कहाँ से लाए? माँ, ये मेरी मेहनत की पहली कमाई है, मेरे व्यापार की शुरुआत का फल। आज अभिनव का पहला सपना पूरा हुआ था, जो हर बेटे का सपना होता है। आज उन्हें कई दिनों बाद अच्छा खाना नसीब हुआ। आज संदीप का परिवार सुकून की नींद सोया। अब संदीप सुबह खेतों में काम करने जाता और अभिनव अपनी गर्मियों की छुट्टियों में परिवार की परेशानियां दूर करने में लगा रहता। कुछ दिन बीतते हैं और अभिनव अपनी एक छोटी सी दुकान खोल लेता है। एक दिन
उसके चाचा मनदीप उधर से गुजरते हैं। जब वे अभिनव की दुकान देखते हैं तो चकित रह जाते हैं। अरे बाप रे, अभी तो कुछ ही दिन हुए हैं और इसने दुकान भी खोल ली। ऐसे ही रहा तो संदीप तो मुझसे भी आगे निकल जाएगा। मनदीप घर पहुंचता है और हरिया को बुलाकर अभिनव का कारोबार बिगाड़ने की एक योजना बनाता है। अगले दिन हरिया ने ठीक अभिनव की दुकान के सामने अपनी एक दुकान खोल ली। अरे आइए भैया, आइए, ताजा गन्ने का रस पीजिए। बड़ा गिलास 20 रुपए, छोटा गिलास 10। इधर आइए, इधर। लेकिन पूरे दिन कोई भी ग्राहक हरिया की दुकान पर नहीं आया। शाम हो गई। हरिया शाम को मनदीप के पास गया। सेठ, मैं दिन भर दुकान पर खड़ा रहा, लेकिन एक भी ग्राहक मेरी दुकान पर नहीं आया। सब बस अभिनव की दुकान पर ही जाते हैं। ऐसे तो हम संदीप की तरक्की को रोक ही नहीं पाएंगे। कोई बात नहीं हरिया, मैं कोई उपाय सोचता हूँ। अगली सुबह मनदीप ने हरिया को एक पोटली दी और कहा, ये ले हरिया, इस पोटली को रख और इसमें से थोड़ा सा चूर्ण निकालकर गन्ने के रस में मिला देना। जब लोगों को इसकी लत लग जाएगी तब वे भूल जाएंगे कि अभिनव भी गन्ने का रस बेचता है। वो तो ठीक है सेठ, लेकिन मेरी दुकान पर कोई आएगा कैसे? अरे हरिया, मुझे इससे पैसे कमाने नहीं हैं। मुझे तो बस उसका धंधा चौपट करना है। तू आज रस बिल्कुल मुफ्त कर दे। हरिया ठीक वैसा ही करता है। आओ आओ, गन्ने का रस आज के लिए बिल्कुल मुफ्त। अरे भैयो, हरिया की दुकान पर रस बिल्कुल फ्री मिल रहा है, तो हम पैसे देकर क्यों पिएं? धीरे धीरे सभी लोग अभिनव की दुकान छोड़कर हरिया की दुकान पर जाने लगते हैं। अभिनव ये सब बस चुपचाप देखता रह जाता है। अरे हरिया, जल्दी से हमें ताजा गन्ने का रस पिला दो। हरिया सबको रस पिलाता है। अरे भाई, तुम्हारे रस का तो कोई जवाब नहीं। हाँ भाई, तुम्हारे रस में तो जैसे कोई जादू है। धीरे धीरे अभिनव की दुकान की भीड़ कम होती जाती है और सब हरिया की दुकान पर जाने लगते हैं। अभिनव को कुछ भी समझ नहीं आता। एक दिन अभिनव अपनी दुकान पर उदास बैठा था। तभी वही आदमी वहां आता है जिसने शुरुआत में अभिनव से फ्री जूस के बदले पैसे दिए थे। अरे भैया अभिनव, तुमने तो नई दुकान खोल ली। हाँ चाचा। तो फिर मुझे फ्री का रस नहीं पिलाओगे? अरे नहीं चाचा, आप बैठिए, मैं अभी लाता हूँ। अभिनव एक गिलास रस लाकर उन्हें दे देता है। अभिनव, तुम्हारे रस का स्वाद तो अब भी वैसा ही है, बिल्कुल बढ़िया। पर तुम इतने उदास क्यों हो? कुछ बोलते क्यों नहीं? कुछ नहीं चाचा। अरे बताओ तो सही, बात क्या है? चाचा, वो जो सामने रस की दुकान है, वहाँ के रस में न जाने क्या जादू है। अब सब लोग उसी के पास जाने लगे हैं। उसने अब दाम भी बढ़ा दिए हैं। जहाँ छोटा गिलास 10 और बड़ा 20 का था, अब वो 50 और 100 रुपए में बेच रहा है। चाचा थोड़ी देर सोचते हैं, फिर कहते हैं, अरे बेटा, तुम परेशान मत हो। तुम्हारा रस लाजवाब है। वो जरूर अपने रस में कोई नशीली चीज मिला रहा है। अगले दिन दोनों हरिया के घर के पास जाते हैं और छिपकर देखते हैं कि हरिया क्या कर रहा है। वे देखते हैं कि हरिया गन्नों पर कोई दवा छिड़क रहा है। अभिनव, मैंने कहा था ना, ये जरूर कुछ मिला रहा है। हाँ चाचा, और ये दवाइयाँ लोगों की सेहत के लिए नुकसानदेह भी होंगी। बिल्कुल सही कहा बेटा। इसके बाद वे वहां से लौट आते हैं और अभिनव अपने माता पिता और मामा को सारी बात बताता है। हरिया के मामा गुस्से से कहते हैं, इस हरिया के बच्चे को मैं छोड़ूंगा नहीं। अभी सबक सिखाता हूँ इसे। नहीं चाचा, ये सिर्फ हरिया का काम नहीं हो सकता। इसमें जरूर किसी और का भी हाथ है, और अगर अभी हरिया को कुछ हो गया तो हमें पूरी सच्चाई कभी नहीं पता चलेगी। हाँ भाई, अभिनव सही कह रहा है। शाम को अभिनव और वह आदमी हरिया का पीछा करते हैं।
पीछा करते करते वे अपने ही घर के बगल यानी चाचा मनदीप के घर पहुंच जाते हैं। वहां अंदर से बातचीत की आवाज आती है। ये लीजिए सेठ, आपका हिस्सा। अरे छोड़, ये सब बाद में। पहले ये बता कि मेरे भतीजे अभिनव का धंधा कैसा चल रहा है। सेठ, अब तो उसके रस को मक्खियां भी नहीं पीती। हा हा हा, हरिया, तूने तो आज दिल खुश कर दिया। बोल, तुझे क्या चाहिए? अरे मालिक, मुझे क्या चाहिए? मेरे पास तो सब कुछ है। अभिनव को विश्वास ही नहीं होता कि उसके अपने सगे चाचा ही उसके खिलाफ ऐसा जाल बुन रहे थे। वह घर जाकर अपने पिता संदीप को सब कुछ बता देता है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मनदीप, मेरा छोटा भाई, इतनी नीचता पर उतर आएगा। अगले दिन अभिनव अपने मामा, चाचा, संदीप और उस आदमी के साथ पुलिस थाने पहुंचता है। सर, मैं गन्ने का रस बेचने की छोटी सी दुकान चलाता हूँ, लेकिन कुछ दिनों से मेरी दुकान के सामने हरिया ने भी दुकान खोल रखी है और वह अपने रस में कोई नशीली चीज मिला रहा है। अभिनव, तुम चिंता मत करो। अगर ये बात सच निकली तो उस हरिया की खैर नहीं। अभिनव अभी अपने चाचा मनदीप के बारे में कुछ नहीं बताता। पुलिस और सभी लोग हरिया की दुकान पर पहुंचते हैं। क्यों रे हरिया, हमें शिकायत मिली है कि तू अपने रस में कुछ मिलाता है। ना नहीं सर, मैं ऐसा कुछ नहीं करता। ये लोग मेरी तरक्की से जलते हैं। हरिया, चुपचाप सच बता दे, वरना डंडे चलेंगे। हरिया डर जाता है और टूट जाता है। सर, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। ये सब तो मैंने मनदीप सेठ के कहने पर किया। उसी ने मुझे एक दवा दी और कहा कि इसे गन्ने में मिलाकर रस में डाल देना। मैंने वही किया। हरिया, ये पूरा सच नहीं लग रहा। अब भी कुछ छिपा रहे हो, बताओगे या? साहब, अगर मैंने सब बता दिया तो मनदीप मुझे मार डालेगा। हरिया, तुम सब कुछ बताओ। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। फिर जो हरिया बताता है उसे सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। देखिए साहब, मनदीप का नशीली दवाओं का कारोबार है, लेकिन किसी कारणवश उसकी दवाइयाँ शहर तक नहीं पहुँच पा रही थी। उसने मुझसे कहा, गांव वालों को इनकी आदत लगवा दो। जब लोगों को इसकी लत लग जाएगी तब मेरा व्यापार फिर से चल निकलेगा। और कौन कौन है उसके साथ? मनदीप के साथ गांव का सेठ जगन भी था। जांच के दौरान हरिया डरते हुए कहता है, सर, मैं भी इस व्यापार का हिस्सा हूँ। जगदीप तुरंत ही हरिया को गिरफ्तार कर जेल भिजवा देता है। इसके बाद वह सेठ जगन और फिर मनदीप के घर पहुंचता है। मनदीप, बाहर आओ, तुम्हारा सारा खेल अब खत्म हो चुका है। मनदीप बाहर आता है और समझ जाता है कि उसका सारा अवैध धंधा तबाह हो गया है। मनदीप, तुम मेरे सगे भाई हो और तुम मेरे साथ ऐसा करोगे, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मुझे तुम्हारा धंधा बंद करवा कर क्या मिलेगा? मुझे तो बस अपनी दवा बेचनी थी, लेकिन तुम्हारे बेटे ने मेरा सारा योजना बिगाड़ दिया। तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा अभिनव। अरे मनदीप, अब तो तुम बस जेल की चक्की ही पीसते रहोगे। और फिर जगदीप उन तीनों को जेल में डाल देता है। जैसा कि कहते हैं, बुराई का अंत हमेशा बुरा ही होता है। अभिनव, तुम बहुत साहसी और समझदार बच्चे हो। तुम जरूर बहुत आगे जाओगे। और सभी लोग अभिनव की खूब प्रशंसा करते हैं। अब अभिनव की दुकान फिर से चल पड़ती है और समय के साथ वह बहुत आगे बढ़ता है। उसने एक बड़ा घर भी बनवा लिया और शहर में भी उसकी कई दुकानें हो गईं। हमें कभी भी किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए और हमेशा बुरे कार्यों से दूर रहना चाहिए। यदि आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ जरूर साझा करें ताकि वे भी बुरे कामों से खुद को बचा सकें।